Hello guys, once again welcome to you all in your new own YouTube channel Pratik English Classes. How are you all? I hope that all of you must be fine. Thank you all of you to let our channel reach 36 subscribers. Our next aim is to make it 50 subscribers. आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इससे पहले हम लोगों ने इसके पहले की वीडियोज़ में टेंस को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने प्रेजेंट टेंस को पढ़ लिया था। तो और अब हम उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे पहुँचे हैं। तो हमको आज ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही पढ़ना है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अगर समझने की कोशिश की जाए तो सबसे पहले हम इसके नाम से ही इसको देखते हैं। ये क्या लिखा हुआ है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट का मतलब वर्तमान, इंडेफिनिट का मतलब अनिश्चित, टेंस का मतलब काल। अब वर्तमान का मतलब अभी, इंडेफिनिट मतलब जो जिसके बारे में कोई सर्टेनिटी यानी कि ये कंफर्मेशन नहीं रहता है कि वो कब का है, और टेंस मतलब काल यानी अभी का समय। तो अब इसको अगर हम यूँ समझें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, तो ये कह सकते हैं वर्तमान अनिश्चित काल। ये तो इसका शाब्दिक अर्थ हुआ। चलिए अब हम इसके डेफिनेशन यानी कि इसकी परिभाषा को देखते हैं। उसमें हम लोग कैसे क्या कर सकते हैं, कैसे समझेंगे डेफिनेशन को। तो डेफिनेशन में देखिए यहाँ लिखा हुआ है, जैसे कि वीडियो में, इफ़ वी ट्राई टू फाइंड आउट द डेफिनेशन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका मतलब हुआ कि जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के डेफिनेशन को जानने की कोशिश करते हैं, वी विल गेट टू नो, तब हमें यह पता चलता है that the work starts from the time that's not definite। मतलब वो जो काम है वो ऐसे समय में स्टार्ट होता है जिसका कोई अता पता नहीं चलता है कि कब चालू हुआ है, और या मतलब कब चालू हुआ है उस काम का शुरुआती समय नहीं पता चलता है। इसके आगे बढ़ते हैं, जिसमें लिखा हुआ दिस टेंस शोज हैबिट्स, मैनर्स, रूटीन्स, रेगुलरिटी और इरेगुलरिटी एटसेट्रा। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस टेंस का दूसरे शब्दों में अगर हम इसको समझना चाहें तो यह टेंस यह भी दिखाता है, मतलब इस टेंस में जो सेंटेंसेज आएंगे, जो देखने को मिलेंगे, वो कहीं ना कहीं किसी की आदतों को दर्शाता है, किसी के तरीकों को दर्शाता है, किसी के रूटीन यानी उसकी दिनचर्या को दर्शाता है, रेगुलरिटी यानी उसकी नियमितता को, और इरेगुलरिटी यानी अनियमितता को भी दर्शाता है, इत्यादि। अब हम बढ़ते हैं आइडेंटिफिकेशन यानी कि पहचान की तरफ। मतलब हम पहचानेंगे कैसे, हिंदी के वाक्य को देख करके कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। इसके लिए चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है, आप स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैंने इसकी जो स्टार्टिंग की है इसमें मैं लिखा हूँ वी फाइंड इन दिस टेंस यूजुअली। इस टेंस में हमें अक्सर यह देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है? दैट इन द लास्ट वर्ब ऑफ द हिंदी सेंटेंसेज, यानी जो हिंदी के वाक्य जो भी हमें देखने को मिलेंगे उसके अंतिम में उसका वर्ब लिखा रहेगा। वर्ब यानी क्रिया लिखी रहेगी, और क्रिया क्या है? मतलब जिससे किसी काम का होना या करना पता चलेगा, वो क्रिया होती है। वो जो क्रिया रहेगी उसके एकदम अंत में ये सब शब्द आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से पहला है ता है, दूसरा है ती है, तीसरा है ते हैं, चौथा है ता हूँ, इत्यादि। मतलब ऐसे ही शब्द मिलेंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले मतलब इसके टाइप्स की तरफ बढ़ते हैं कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज, जिसका मतलब हुआ कि सेंटेंसेज यानी वाक्यों के प्रकार। तो हम देखेंगे, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ लिखा हुआ है देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज। मतलब क्या हुआ कि जो सेंटेंस है मुख्यतः तो सेंटेंस के वाक्य के 2 ही प्रकार होते हैं, जिसमें से पहला वाक्य है असर्टिव। असर्टिव यानी कि स्वीकारात्मक वाक्य। असर्टिव का जो शाब्दिक अर्थ है वो स्वीकारात्मक होता है। इसको अगर समझने की कोशिश करेंगे तो इसके लिए आगे डेफिनेशन है, अब इसमें मैं आपको बताता हूँ। चलिए, और दूसरा पॉइंट है इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक। अब बढ़ते हैं अपने पहले चीज़ असर्टिव को देखते हुए हम। तो जो असर्टिव है
इसका मतलब होता है स्वीकारात्मक। इससे हम इसकी परिभाषा को देखिए फ्रेंड्स, मैंने कोई इसके डेफिनेशन को कहीं से कॉपी नहीं किया या कहीं से मैं मतलब किसी के नोट्स से या कहीं से भी गूगल से मैं कहीं देखा नहीं हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ मतलब मैं मेरे माइंड की क्रिएशन है जो मैंने खुद से इस डेफिनेशन को बनाया है। तो इससे जो मेरे समझ में आता है इसका डेफिनेशन ये हो सकता है और ये सही भी है। देखिए इसमें लिखा हुआ है वी फाइंड, हमें मिलता है, ऑल द सेंटेंसेज, सभी तरह के वाक्य, दैट आर एक्सेप्टेबल, जो कि स्वीकार करने योग्य हों। मतलब एजर्टिव का सीधा मतलब हुआ कि इसमें जो भी सेंटेंस मिलेंगे वो स्वीकार करने योग्य होंगे। ठीक, अब यहाँ है देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ असर्टिव सेंटेंसेज। असर्टिव सेंटेंस के दो या हम ये कह सकते हैं देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ असर्टिव सेंटेंसेज, यानी कि स्वीकारात्मक वाक्य के भी दो रूप होते हैं। अब पहला रूप क्या है, वो है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब हुआ सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य से सीधा सीधा हम इससे समझेंगे, इसमें जो भी वाक्य रहेगा वो हमको पॉजिटिवनेस यानी सकारात्मक चीज़ दिखाएगा। जैसे हम अगर एग्जाम्पल से समझना चाहें, जैसे राम विद्यालय जाता है, तो ये सीधा सीधा एक वाक्य है, इसमें कहीं कुछ नहीं है, मतलब ना कहीं नहीं का यूज हुआ है ना कुछ है, पूरा का पूरा एक सकारात्मक वाक्य है। फिर अभी हम अपने दूसरे फॉर्म यानी नेगेटिव सेंटेंस पे बढ़ रहे हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। यहाँ अफर्मेटिव और नेगेटिव में हम यही अंतर देखेंगे कि जैसा अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा वैसा ही सेम टू सेम नेगेटिव सेंटेंस भी लगभग रहता है, लेकिन नेगेटिव में नहीं शब्द का प्रयोग, हिंदी वाक्य में कहीं ना कहीं नहीं का प्रयोग जरूर हुआ रहेगा। इसी से हम अंतर समझ सकते हैं अफर्मेटिव और नेगेटिव का। और अब मुझे नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा कोई और ज़रूरत है अफर्मेटिव और नेगेटिव को एक्सप्लेन करने की। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो चलिए अब हम देखते हैं अपने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज जो हमने शुरू किया था, जिसमें मेनली 2 टाइप्स के थे। उसमें पहले असर्टिव था, असर्टिव के दोनों रूपों अफर्मेटिव और नेगेटिव का तो हमने मतलब समझ लिया और असर्टिव को भी समझ लिया। अब हम आते हैं अपने दूसरे काइंड यानी इंट्रोगेटिव पे आते हैं। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक मतलब प्रश्न पूछने वाला वाक्य। और इसमें जैसा कि हम देखेंगे, इसका जो डेफिनेशन मैंने बनाया है, लिखा है इन दिस टाइप, यानी कि इस प्रकार के, इन दिस टाइप यानी प्रश्नवाचक प्रकार के जो मतलब इसमें जो वाक्य आएंगे हमें देखने को मिलेंगे। वी फाइंड ऑल द सेंटेंसेज दैट शोज आस्किंग क्वेश्चंस। हमें ऐसे सारे प्रश्न मतलब सभी जो वाक्य मिलेंगे उसमें कहीं ना कहीं प्रश्न, किसी से कुछ प्रश्न पूछा जा रहा होगा, वो प्रश्न का जिक्र करेगा। प्रश्न का मतलब जैसे हम क्या होता है कि हम किसी से कोई सवाल करते हैं, ये समझ सकते हैं। इंट्रोगेटिव का मतलब इसमें सवाल जरूर रहेगा। और एक चीज़ और पहचानने का इसका तरीका है, देखेंगे जब भी देखेंगे तो इसमें हिंदी वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक वाक्य शब्द भी लगा बना रहेगा, जो कि कुछ वो कैसा होता है वो आप लोगों ने देखा ही होगा। चलिए अभी मैं आगे आने वाले एग्जाम्पल में उस चीज़ को आपको समझाऊंगा कि वो किस तरह का प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। अब आगे बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव के भी 3 तरह के रूप होते हैं। पहला रूप है यस ऑब्लिक नो टाइप। मतलब इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि जो भी हमारा वाक्य रहेगा प्रश्नवाचक वाक्य, मतलब जिसमें प्रश्न पूछा जाएगा, उसका जब भी हम उस वाक्य को पढ़ेंगे, उसको पढ़ने और समझने के बाद हमें ये पता चलेगा कि उसका जवाब या तो हाँ में या तो ना में दिया जा सकता है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के रूप में समझना है तो ये समझ सकते हैं, जैसे क्या मैं एक अच्छा अध्यापक हूँ। ये अगर एग्जाम्पल मैं ले लूँ, आप लोग ही अगर इसको, तो इसका जवाब आप लोग दे सकते हैं 2 चीज़ में, या तो हाँ में या तो ना में। तो ये एक मतलब एग्जाम्पल हो गया जो आप अच्छे से समझ गए होंगे यस या नो टाइप को। अब अपना जो बी, इसका जो दूसरा फॉर्म है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं, जो है WH टाइप वर्ड। तो WH टाइप वर्ड में क्या रहेगा, इसमें भी प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन इसमें शुरुआत जो होगा वो मतलब कहीं ना कहीं WH टाइप का मतलब हुआ, अगर इंग्लिश में सेंटेंस को हम देख रहे हैं
तो उसमें तो व्हाट, हाउ, व्हेन, वेयर ऐसी चीज़ों से वो स्टार्ट रहेगा। लेकिन अगर हिंदी सेंटेंस को देखेंगे तो तब हमें कैसे पता चलेगा कि WH टाइप क्या है। इसमें बस ऐसा देखना रहेगा हमें कि जब हिंदी वाक्य रहेगा उसमें कहीं ना कहीं या तो क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी WH टाइप में। अब इसका जो तीसरा काइंड है वो है WH टाइप नेगेटिव वर्ड। तो इसमें और जो अभी मैंने बताया आपको WH टाइप, तो WH टाइप नेगेटिव वर्ड और WH टाइप हम ये कह सकते हैं कि दोनों लगभग सेम रहेंगे। लेकिन यहाँ वही बात आ गई अफर्मेटिव और नेगेटिव वाली। यहाँ पे मतलब हमको ये शब्द तो देखने को मिलेंगे ही, मतलब जैसे हिंदी से वाक्य में क्या हो गया, कहाँ हो गया, कब हो गया और कौन हो गया, ये सारे इत्यादि, मतलब ये सारे शब्द देखने को मिलेंगे ही। लेकिन बाद में उस सेंटेंस में कहीं ना कहीं बीच में या लास्ट में कहीं ना कहीं नहीं शब्द का प्रयोग जरूर होगा। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अतः हमें यह देखने को मिलता है कि हमने जब काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस को एनालिसिस किया तो पहले तो हमको एक असर्टिव पता चला, फिर इंट्रोगेटिव पता चला। असर्टिव के भी 2 फॉर्म थे और इंट्रोगेटिव के 3 फॉर्म थे। तो टोटली देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमने 5 तरह के वाक्यों को देखा जो कि हमें ग्रामर में पढ़ने को मिलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या किसी भी टेंस में 5 ही तरह के वाक्य होते हैं, उससे अधिक छठा आपको कोई नहीं मिलेगा। अब चलिए हम अपने एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, यानी उदाहरण समझ लेते हैं पांचों के एक एक वाक्य से कैसे क्या रहेगा। एग्जाम्पल में जो पहला हमारा सेंटेंस है, देखिए इसमें लिखा होगा, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, राज मूर्खता करता है। राज मूर्खता करता है। तो इस पहली चीज सबसे पहले हम इसे ये समझेंगे, ये असर्टिव सेंटेंस है। वो असर्टिव क्यों है? क्योंकि राज मूर्खता करता है, ये स्वीकारात्मक वाक्य है। हम किसी से भी कहेंगे राज मूर्खता करता है, अगर उसके अंदर वो क्वालिटी है, ऐसा होगा तभी तो हम बोल रहे हैं। तो सामने वाला बंदा उस पर एग्री करेगा, कहेगा कि हाँ करता है। तो इसलिए ये स्वीकारात्मक हुआ पहली चीज़। और सकारात्मक ये कैसे हुआ? वो इसलिए हुआ क्योंकि इसमें सीधा सीधा समझेंगे, कहीं भी नहीं शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, इसलिए ये सकारात्मक है। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे वाक्य को देखते हैं। राज मूर्खता नहीं करता है, ये भी असर्टिव सेंटेंस का ही काइंड है, मगर वो असर्टिव जो ऊपर यानी पहला सेंटेंस था वो असर्टिव अफर्मेटिव का था। वो जो दूसरा सेंटेंस है ये असर्टिव नेगेटिव है। और नेगेटिव क्यों है वो सीधा सीधा देख सकते हैं, यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलेगा इस वाक्य में। चलिए अपने तीसरे वाक्य को देखते हैं जिसमें लिखा हुआ है क्या राज मूर्खता करता है। इसको अगर समझना है हमको, देखिए मैं जनरली मान लीजिए मैं ही आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप सब मेरे व्यूअर्स को मैं अगर आपसे पूछूं क्या राज मूर्खता करता है, तो आप लोग या तो उसका जवाब हाँ में दोगे या ना में दोगे। अगर कोई है लाइव एग्जांपल देखेंगे जिसका नाम राज हो, हाँ या ना में जवाब दोगे। तो इसीलिए ये हो गया इंट्रोगेटिव यस नो टाइप। ठीक, इसे समझ सकते हैं। अब हमने अपने चौथे वाक्य को देखते हैं जिसमें लिखा हुआ है राज मूर्खता क्यों करता है। अब यहाँ देखिए मैंने आपको बताया था पहले भी कि इंट्रोगेटिव WH टाइप जब आएगा तो हिंदी वाक्य में कहीं भी मतलब कहाँ, क्यों, कब, कैसे, ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। और इसमें हमको सबसे पहले यही देखना है कि क्या देखना है, क्यों शब्द आया, इससे हम कंफर्म हो जाएंगे इंट्रोगेटिव WH टाइप का वाक्य, इसे तुरंत पहचानेंगे। लेकिन इंट्रोगेटिव के लिए जो मैं आपको बता रहा था कि आपको आगे दिखाऊंगा प्रश्नवाचक चिन्ह कैसा होता है, तो ये देख लीजिए कि इन तीनों वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह बना हुआ है, तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहेगा। इंट्रोगेटिव का चाहे जो टाइप हो, अगर वो इंट्रोगेटिव हम उसको तभी कहेंगे जब लास्ट में ये वाला मार्क लगा रहे। अगर नहीं लगा है तो उसको इंट्रोगेटिव में कभी भी शामिल नहीं किया जाएगा। अब अपने पांचवें और आखिरी वाक्य की तरफ हम बढ़ते हैं जिसमें लिखा हुआ है राज बुद्धिमानी क्यों नहीं दिखाता है। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको क्यों दिखा, इससे ये कंफर्म हुआ कि ये WH टाइप है। लेकिन नहीं भी दिख गया वाक्य में, इससे ये कंफर्म हो गया कि ये WH तो है ही, साथ ही साथ नेगेटिव भी है। और यहाँ अंतिम में एकदम प्रश्नवाचक चिन्ह दिख गया और ये जो क्यों शब्द है ये दिख गया, इससे ये कंफर्म हो गया कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है। तो कहीं ना कहीं सबको अगर जोड़ करके देखें तो ये इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, ये इंट्रोगेटिव भी है और WH वर्ड से
मतलब इसमें WH वर्ड आया है इसलिए इंट्रोगेटिव WH हो गया, और नहीं शब्द आया है इसलिए नेगेटिव टाइप का हो गया, तो इंट्रोगेटिव WH नेगेटिव टाइप। ठीक, तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही दोस्तों, और वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें, और वीडियो को अगर आपको वीडियो को मैंने जो समझाने का प्रयास किया है ये चीज़ अगर अच्छे से समझ में आई हो तो उसके लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आप इस वीडियो से अच्छे से समझ सकते हैं, और कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है आप इस वीडियो को, सबसे पहले दोस्तों मैं ये कहूँगा कि आप इस चीज़ को मतलब अगर वीडियो पे, या तो आप वीडियो पे क्लिक ही मत करो, या तो आप वीडियो पे अगर क्लिक करो तो ये दिमाग में बैठा करके करो कि पूरे वीडियो को देखना है। जब पूरे वीडियो को आप देखोगे तब जा करके आपको सारी चीज़ें अच्छे से दिमाग में आपके समझ में आएंगी। क्योंकि क्या है, टेंस जो होता है ना, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसको मैं एकदम सरल भाषा में मतलब समझा रहा हूँ, इसमें आपको कहीं कोई दिक्कत लगभग नहीं आएगी। और अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन बना हुआ है, उसमें आप अपने प्रश्न को डाल दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। अगर नहीं कोई दिक्कत और फिर मैं आपके, और हाँ दोस्तों, मैं आप सभी के कमेंट्स का रिप्लाई करने का प्रयास करूँगा क्या कि जितने भी कमेंट आएंगे मैं सबके कमेंट का रिप्लाई करूँगा। ठीक, थैंक यू दोस्तों आज का वीडियो पूरा देखने के लिए। अब फिर हम मिलेंगे इसके आगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को समझने के लिए। इसका जो अगला पार्ट है वो कुछ ही दिनों में इसी चैनल पे फिर से अपलोड होगा, तो उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा।